नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मनावर में विश्व आदिवासी दिवस पर जेएस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर मणिपुर की घटना का विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मणिपुर हिंसा की घटना भी एक है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के खिलाफ प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करा रहा है। क्षेत्र और देश में शोषण अत्याचार का माहौल बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विश्व आदिवासी दिवस को जन आक्रोश के रूप में मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर और काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया है। वहीं जन आक्रोश रैली में विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आदिवासी दिवस के अवसर पर मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी बेटियों को सिरे से गोली मारी जा रही है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे पे मूता जा रहा है। इसके विरोध में हमने इस आदिवासी दिवस के अवसर पर जन आक्रोश रैली निकाली और मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मांग करी कि मणिपुर की घटनाओं को तुरंत रोका जाए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा झंडा फहराया गया और वसुधा वंदनम कार्यक्रम में के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका में 75 पौधों का रोपण किया गया। वहीं मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जन संसाधन मंत्री रामकिशोर नानो कावरे लामता गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और तिरंगा झंडा फहराने के बाद उन्होंने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आयुष मंत्री ने शपथ दिलाई कि वे साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्टर से मिले कांग्रेस कार्यकर्ता। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का जिक्र किया गया है और कलेक्टर को छिंदवाड़ा में जाकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर से उनकी समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संगठन ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देख रहे जो वीडियो आ रहे, जो किसान सुबह 6 बजे से जगकर लाइन में लगा और शाम के 6 बजे तक उसकी यूरिया नहीं मिल रही है और यूरिया भी मिल रही थी 1-1 बोरी 2-2 बोरी, जिसमें उसका पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इन सब मुद्दों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर निगम ग्रामीण ने कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए आज पूरे किसान लोग, नगर निगम की ग्रामीण की पूरी टीम, कांग्रेस के जितने पदाधिकारी आज यहाँ सब उपस्थित हुए थे। वहीं बुढ़ार तहसील अंतर्गत एसडीएम कोर्ट न होने से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और लोगों को रोजाना बुढ़ार से शहडोल आवागमन करना पड़ता था। इस मुद्दे को शासन प्रशासन के समक्ष लाया गया, जिस पर शासन प्रशासन ने पहल करते हुए सप्ताह में एक दिन एसडीएम कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है, ताकि नगरवासियों को मुख्यालय की आवाजाही से बचाया जा सके। बुढ़ार तहसील में
मतलब हफ्ते में एक दिन बुधवार का हमने तय किया है कि हम यहाँ बैठेंगे और कोर्ट के केस यहाँ यहीं देखा करेंगे। अन्य नहीं, अभी हम लोग कोर्ट ही लेंगे यहाँ पर। सिर्फ ये माना जाए कि अभी हाँ, और जो भी दिन में जो भी हम कर पाएंगे हैं, जो भी जनरल आवेदन है, जो भी विश्व आदिवासी दिवस पर देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है और इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाली गई हो, जिसकी एक झलक बालाघाट जिले में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय ने आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बालाघाट बंद का आह्वान करते हुए आक्रोश रैली निकाली थी, जहां भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं आदिवासी पदाधिकारियों ने बताया कि ये आक्रोश रैली देश प्रदेश में हो रहे अत्याचार, शोषण और अपमान के खिलाफ निकाली जा रही है। प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अमानवीय घटनाएं हो रही हैं और शिवराज सरकार कड़ी कार्रवाई करने से कतरा रही है। मणिपुर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी विस्तृत चर्चा और सरकार की निंदा की गई। साथ ही कलेक्टर को इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया। खबर बड़ौदिया से है, जहां ग्राम पंचायत दुधाना में सरपंच राकेश जायसवाल की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश, वसुधा वंदन अमृत वाटिका और आजादी का महा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत सरपंच राकेश जायसवाल ने झंडा हाथ में लेकर ग्राम पंचायत में स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली। उसके बाद राकेश जायसवाल ने शासकीय हाई स्कूल परिसर में सभी स्कूल के अध्यापकों की उपस्थिति में बच्चों के सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए मेरी माटी मेरा देश के बारे में उन्हें बताया। साथ ही साथ स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान शासकीय हाई स्कूल के सभी अध्यापक, स्कूली बच्चों समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों ने एकता दिखाते हुए रानी दुर्गावती चौक पर एकत्रित हुए और सभी ने जय जोहार का नारा और भारत देश हमारा का नारा दिया। वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा रघुनाथ शंकर शाह को याद करके एक तीर और एक कमान, भारत के हम संतान जैसे नारे लगाए। इसके बाद आदिवासी सुमरनी गीत गाने के बाद वहां से गाते बजाते हुए डीजे की धुन पर नाचते कूदते और हाथों में काली पट्टी बांधते हुए रीवा में आदिवासी के साथ घटित घटना और मणिपुर हिंसा का विरोध कर जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली खजरी चौक से निकालते हुए मानसरोवर बस स्टैंड होते हुए फव्वारा चौक से पोला ग्राउंड पहुंची। आज है विश्व आदिवासी दिवस और हम यहाँ छिंदवाड़ा के ठहरे आदिवासी भैया 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं किया गया। 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में रहता है, यहाँ की प्रशासन छुट्टी नहीं दे रही है, हमारा जंगल छीन रही है, मणिपुर की घटना दिन पर दिन हो रही है और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जैसे काला कानून, पैसा कानून जैसे झुंझुना हमारे गले में टांगने का काम कर रही है। आज आदिवासी विरोध कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ से बोल रहा है कि हमें मालिक होने का दर्जा इस देश में आज तक नहीं मिला है। इसलिए भारत सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हम संयुक्त राष्ट्र को ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए 20,000 से ज्यादा आदिवासी और यहाँ पर बहने अपने अस्तित्व और अपनी आत्मा वो जल जंगल जमीन के उसको बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। लेकिन एक भी नेता और मंत्रियों ने न इस संबंध में न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। मांगलिया इन दोनों तलावली चांदा से लेकर महादेव सहारा काकड़ असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लगातार आए दिन राहगीरों के साथ लूटपाट की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक घटना बुधवार देर शाम को हुई, जब यहाँ से गुजर रहे एक साइकिल सवार को बाइक सवारों ने रोककर नकदी और मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की। पीड़ित के शोर मचाने पर दोनों लुटेरे
नकदी लेकर बाइक पर सवार होकर भागने में सफल रहे। वहीं लोगों ने पुलिस से मांग की है कि यहां पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि इन वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। यहाँ अपनी चद्दर फैक्ट्री है कलौली के बाद में, वहाँ पे भी 3 बंदों ने लूट मचाने की करी थी। लूट जैसे सामने आ गए, एक बाइक वाले के हमारे यहाँ ठेला चलाता है भंगार का, तो वो भंगार बेच के घर जा रहा था, तो उसको रोक के उससे पैसे छीन रहा था, तो बंदा हमारे पास दौड़ के आया और हमको लेके गया। तो वो तब तक वो भाग चुके थे। लेकिन ये रियल बात है कि यहाँ 2-4 बार घटना हो चुकी है ये लूट वाली। मैं इंदौर से आ रहा था काम करके और घर जा रहा था। दूसरी सोया के पास में इंदारा था, वहाँ एक बाइक वाले ने रोका और मारा और मेरे कुछ किए और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। तो मैंने भागने की कोशिश की और बचाओ कि जितने लोग आते जब तक वो भाग गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे वो। एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज बनाने की कंपनी ओरिएंट पेपर मिल में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में पल्प टैंक फटने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार फिलहाल जारी है। घटना के बाद मिल के गेट पर हंगामा हो गया और स्थानीय लोग और परिजन प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। हालात बिगड़ता देख मौके पर एसडीएम प्रगति वर्मा और एएसपी मुकेश वैश्य सहित अमलाई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत करवाया। अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे के साथ ही परिवार के एक सदस्य को मिल में रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। इस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि निश्चित यहाँ पे कई कर्मचारी हैं और एक स्टाफ में अगर वहाँ पे नेतृत्व करने वाला अधिकारी अगर अच्छा है, काम लेने के लिए उसका व्यवहार अच्छा है, तो निश्चित काम भी अच्छे होते हैं। और अगर इसमें कमियां हैं एचआर श्रीवास्तव के अंदर, तो निश्चित इसमें हम आपके इनके ऊपर जो हैं उनसे हम बात करेंगे, आला अधिकारियों से बात करेंगे कि अगर इस तरह से अगर यहाँ पर एचआर रहेंगे तो निश्चित काम में भी प्रभावित होते हैं और लोग भी प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो भी शिकायतें मिल रही हैं तो उस पर हमें आज लोगों ने बताया है, संज्ञान में है, तो निश्चित आगे हम बात करेंगे इस बारे में। हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया। इस बात को लेके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, मृतक के परिवार के लोग हैं, काफी आक्रोश हो गए और यहाँ पर मौके पर एडीएम मैं और एसडीएम वगैरह सब आ चुके हैं। प्रबंधन की और मृतक के परिवार और इनके यूनियन के लोग की हम लोग बातचीत करवाई है। उस बातचीत के दौरान अभी 2 लाख रुपए का तत्काल इन्हें कंपनसेशन दिया है और लगभग 15,65,000 रुपए देने के लिए इन्हें लिखित में इनको आश्वासन दिया है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं और जो कर्मचारी लोग हैं, उनकी बातों से भी ये भी हमारे संज्ञान में आई है। एक गाड़ी हमको हॉस्पिटल में मिली जिसको मैंने उठवाकर और गेट तक पहुंचाया। ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उसी समय एसडीएम साहब पहुंचे और तब जाके ये मामला अभी बात करने को तैयार हुए हैं। वो भी अपने शर्तों पे बात कर रहे हैं। इनको परिजन का कोई शर्त मंजूर नहीं है। ये इनका स्वयं का शर्त है जो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा शर्त माने। आप लोगों की शर्त क्या है? आप लोग क्या मांगे? हमारा शर्त यह है कि परिजन के परिवार को जो भी मिलता है दुगना बढ़ाकर दिया जाए। जैसे 6 लाख रुपए बोल रहे हैं तो उसको 12 लाख दिया जाए। उसमें भी इनका तानाशाही आलोक श्रीवास्तव का। और ये सारा घटना केवल आलोक श्रीवास्तव जी के लापरवाही से हुआ है। खबर डबल चौकी से है, जहां ग्राम पिडवाई में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अपनी जन्म स्थली ग्राम पिडवाई में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्राम पंचायत भवन में वृक्षारोपण किया, जिसके बाद से राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई गई।
शपथ में कहा गया कि मैं संकल्प लेता हूं, इस गांव के मान और सम्मान के लिए मुझे जो कुछ भी न्योछावर करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिले, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। इसके लिए 189 गांव के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि 200 गांव में जल जीवन मिशन के लिए 143 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस दौरान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ग्राम पिडवाई के 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। सिलावट ने उनके चरणों के पास बैठकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष सुधीर भजनी, सरपंच रचना माखन गोखले, वरिष्ठ नेता सोमेश्वर पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर घटिया से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नेपालिया गोयल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय सम्मिलित हुए। वहीं विधायक मालवीय ने कहा कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। हम किसी और के भरोसे ना रहें, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि सुरेश मालवीय, लोकेंद्र राणा समेत कार्यक्रम में ग्रामीण भी मौजूद रहे। खबर घटिया से आपको बता रहे हैं, जहां सभी ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई और अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस दौरान सभी ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई और ग्राम विकास में अपना पूरा सहयोग देने की यहां पर बात कही गई, जिसमें ग्रामीणों ने शपथ लेते हुए कहा कि अपने ग्राम के विकास के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें, विधायक रामलाल भी शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी संगठनों के द्वारा बेटमा बादीपुरा बालाजी मंदिर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी युवा एवं महिलाएं अपने पारंपरिक हथियारों के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। रैली सागौर रोड, आवास कॉलोनी, पूरा बाजार होते हुए अंबेडकर चौराहे से वापस बादीपुरा बालाजी पहुंची। रैली का मार्ग में अनेकों जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। तब से जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस के मौके पर लगभग 10 गांवों के सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकालकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। वहीं रैली में डीजे की धुन पर आदिवासी नृत्य करते हुए महिलाएं और पुरुष हाथ में तीर और कमान के साथ साथ फरसा लेकर आदिवासी नृत्य करते हुए चले जा रहे थे। वहीं इस रैली में घोड़े पर बैठकर टाटिया मामा, बिरसा मुंडा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी रैली के साथ निकली। नर्मदा नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए पुनासा ये रैली पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे आदिवासी भाई मतलब बिछड़ते जा रहे हैं, कोई कौन को ये हमको वाला नहीं करना है। हमको सिर्फ आदिवासी का संदेश देना है कि हम लोग एक है। उसके बाद हम लोग तो हमारे नगर में पामाखेड़ी से भी आए हैं, चिंगाला से भी आए हैं, बेटगढ़ा से आए हैं, बाइपल से आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारी यहाँ से हमारे जो वहाँ और पुरखे उनके द्वारा उनका पुनर्मर्मन करके उनके बाद हमारे यहाँ से वाहन रैली निकाला जाएगा। और यहाँ से रैली होने के बाद अपने चिंगाला और बेड़ानी और उसके बाद बाइपल जाके हम लोग समापन करेंगे पुनासा में। सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और नगर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी भाई इकट्ठे हुए हैं, जैसे बामाखेड़ी, बेटखेड़ा, चिकडालिया, डाककंठा, नर्मदा नगर, रिच्छी, वेड़ानी, सभी मानधाता के आदिवासी भाई एकत्रित हुए हैं। तो सभी मतलब धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थानीय MLB स्कूल छिंदवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक बैठक रखी गई और बैठक में अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को संबोधित किया गया। वहीं इस बैठक में संस्था प्रमुख के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड मुहर्रम और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में SDM छिंदवाड़ा द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। प्रोटेक्शन का काम आगामी विधानसभा निर्वाचन तक नहीं होगा। ये अपने लिए अंतिम मौका है, इसलिए मतदाता सूची को जितना अपन शुद्ध कर सकते हैं, अद्यतन कर सकते हैं, उसको करने का ये अंतिम अवसर है। मेरी सभी से मेरी गुजारिश है, सभी से प्रार्थना है, सभी BLO साहबानों को सहयोग करेंगे। BLO साहबान पूरी अपनी क्षमता से और इसमें अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करके मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम करेंगे। पुनासा में रोड निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं रोड निर्माण में बड़े पैमाने पर बगैर अनुमति राजस्व विभाग को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध खनन भी जारी है। मामला पुनासा जनपद के ग्राम पंचायत खैगांव के गांव पालसूद से सामने आया है। यहां पर भी रोड निर्माण में सरकारी बेड़ियों पर दिन दहाड़े ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB से अवैध मुरूम निकालकर बगैर अनुमति अवैध खनन किया जा रहा है। जबकि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ही वो अपने इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने मामले को लेकर पटवारी को लेटर भी जारी कर दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। खबर पुनासा से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध खनन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। दिन दहाड़े ही ये खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पटवारी को इस मामले में लेटर भी जारी कर दिया गया है और इस अवैध खनन को जल्द से जल्द बंद करने की और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर दी गई है। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।